द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को धन्यवाद करते हैं इस परम पिता परमेश्वर का। उसने आज की सुंदर शाम हमें दिखाई, पूरे दिन हमें संभाले रखा, पूरे दिन हमें सुरक्षित रखा। हमारे आज के दिन के लिए हम अपने हर पाप, गुनाह और अपराध का पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के दिन हमने जो भी कोई काम किया, मुंह से शब्द निकाले पिता परमेश्वर, हमने तेरे नाम को महिमा दी पिता परमेश्वर। आज की इस शांत और पवित्र रात में हम आपके जीवित वचन की ओर आते हैं पिता। आज हम अय्यूब की पुस्तक के आधार पर एक गहरी और सामर्थी प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर। अय्यूब की पुस्तक हमें धैर्य, विश्वास, दुख में भी परमेश्वर पर भरोसा रखने और अंत में मिलने वाली प्रभु की महिमा के बारे में बताती है। हालेलुया। प्यारे साथियों, अय्यूब कौन था? अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था। वह परमेश्वर से डरता था, बुराई से दूर रहता था और अपने परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करता था। उसके पास धन, दौलत, परिवार, सम्मान और आशीष सब कुछ था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में भयंकर परीक्षा आई और उसके पशु चले गए, उसका धन नष्ट हो गया, उसके बच्चे मर गए और उसका शरीर घावों से भर गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे वे ही उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके मित्र भी उसे समझ नहीं पाए। उसकी पत्नी तक ने कहा कि परमेश्वर को छोड़ दो। जब अय्यूब दुख में था, संकट में था, बीमार था, उसको सबने छोड़ दिया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। लेकिन अय्यूब क्या है? अय्यूब ने अपने दुख में परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। आप रहे, दर्द बढ़ता रहा, रातें लंबी होती रही, फिर भी उसने कहा प्रभु ने दिया है और प्रभु ने लिया। प्रभु का नाम धन्य हो। उसने अपने टूटे हुए जीवन में भी विश्वास को जीवित रखा। प्यारे साथियों, और फिर परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं छोड़ा, पर अय्यूब के विश्वास ने उसे परमेश्वर तक पहुंचा ही दिया। जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तब प्रभु उसके साथ खड़ा था। अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से उठाया, उसके घावों को चंगा किया, उसकी लज्जा को सम्मान में बदल दिया और पहले से भी अधिक आशीष दी। उसका घर फिर से भर गया, उसका जीवन फिर से आनंद से भर गया। प्यारे साथियों, यह पुस्तक हमें सिखाती है कि चाहे रातें कितने भी अंधेरी क्यों न हो, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। दुख अंतिम बात नहीं, प्रभु की दया अंतिम बात है। हालेलुया। साथियों, अब आइए इस रात हम उस जीवित परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलें। हे स्वर्गीय पिता, इस शांत रात में हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने अय्यूब के आंसू देखे। तू वही परमेश्वर है जिसने उसके घावों को चंगा किया था और आज भी तू अपने लोगों की पुकार सुनता है। प्रभु, आज हम अपने टूटे हुए मन, अपने बोझ, अपनी चिंताएं और अपना सारा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर, इस संसार में कितने लोग अय्यूब की तरह परीक्षाओं से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर। तू हर एक उस व्यक्ति को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, जो अय्यूब की तरह ही परीक्षाओं में गुजर रहा है पिता परमेश्वर। उनके जीवन से मेरे पिता परमेश्वर हर एक संकट को अय्यूब की तरह तू दूर कर, उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर। उनके विश्वास को स्थिर रहने दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, आज हम अय्यूब की पुस्तक से सीख लेते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं। अय्यूब की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दे, जब मनुष्य के पास कोई उत्तर न बचे, तब भी परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं भूलता। अय्यूब के जीवन में ऐसी आंधी आई जिसने उसका घर, उसका धन, उसका स्वास्थ्य
और उसके अपने सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसका जीवित विश्वास जीवित रहा। प्यारे साथियों, आज इस रात में बहुत से लोग प्रभु अय्यूब की तरह दर्द में हैं। किसी का घर टूट गया है, किसी का व्यापार बंद हो गया है, किसी के शरीर में बीमारी है, किसी के मन में डर है, किसी की आंखों में भविष्य की चिंता है। लेकिन प्रभु तू वही परमेश्वर है जो रात में बैठे हुए मनुष्य को भी फिर से खड़ा कर सकता है। हे दयालु पिता, आज इस रात तू हर उस व्यक्ति को छू ले जो भीतर से थक चुका है, जिन लोगों ने लंबे समय से शांति महसूस नहीं की, जिनके दिल भारी है, जिनके मन में बेचैनी है। पिता परमेश्वर, प्रभु तू उनके अंदर अपनी स्वर्गीय शांति उतार दे। जैसे तूने तूफान के बीच अय्यूब को संभाला पिता, वैसे ही आज हर टूटे हुए जीवन को संभाल दे। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो रात भर जागते हैं, क्योंकि उनके पास समस्याएं बहुत है। कोई कर्ज के कारण नहीं सो पा रहा, कोई बीमारी के कारण रो रहा है, कोई बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, कोई अकेलेपन में टूट रहा है। प्रभु तू उनके सिरहाने खड़ा हो जा पिता, उन्हें यह एहसास करा कि वह अकेले नहीं है। पिता, जैसे अय्यूब की सुनसान जिंदगी फिर से गीत भर दिए थे पिता, ऐसे आज हर उदास घर खुशी लौटा दे। जहां लंबे समय से हंसी नहीं गूंजी, वहां आनंद भेज दे पिता। जहां रिश्ते टूट गए हैं, वहां प्रेम बहाल कर दे पिता परमेश्वर। जहां नशा ने डेरा डाल रखा है, वहां आशा की नई किरण भेज दे पिता परमेश्वर। उन्हें अपनी रोशनी से चमका दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, जो दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी खाली हाथ हैं, जो नौकरी खोजते खोजते थक गए हैं। हे यहोवा यिरे, तो उनके लिए बंद कर, उनके बंद रास्तों को खोल, उनके जीवन में ऐसे अवसर ला जो केवल तेरी कृपा से संभव। हे प्रभु, इस रात हम उन बीमार लोगों को तेरे हाथों सौंपते हैं, जिनकी आंखों में चंगाई खत्म हो जा रही है, उनसे थक चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनका शरीर कमजोर हो चुका है। प्रभु, हे प्रभु यीशु, तू अपनी सामर्थ से उन्हें छू ले। जिस प्रकार तूने अय्यूब के शरीर को फिर से स्वस्थ किया पिता, वैसे ही हर बीमार शरीर में नया बल भर दे मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें नई शक्ति से भर दे, नई पावर दे मेरे राजा। हे करुणा में पिता, जो लोग अपनों के धोखे से टूट चुके हैं, जिनका विश्वास मनुष्यों ने तोड़ दिया है, जिन्हें अपने ही समझ नहीं पाए, प्रभु तू उनका सच्चा मित्र बन। जब संसार दूर चला जाए, तब भी तेरी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। हे परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे बेटी हैं, हम तेरे चुने हुए बेटे बेटी हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां लगातार संघर्ष चल रहा है, जहां आर्थिक कमी के कारण तनाव है, जहां गलतफहमियां हैं, जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है। प्रभु, उन घरों में अपनी शांति की वर्षा कर, पति पत्नी के बीच एकता ला, बच्चों को सही मार्ग दिखा, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दे। प्रभु यीशु, अय्यूब ने अपने समय में भी तेरा नाम नहीं छोड़ा था पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इसलिए आज हमें भी ऐसा विश्वास दे जो परिस्थिति देखकर कमजोर न पड़े पिता। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर देर से मिले, तब भी हम तुझ पर भरोसा करना न छोड़े। जब आंसू बहे, तब भी हमारे होठ तेरा धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। हे लॉर्ड फादर, यीशु राजा, इस रात हर सुनने वाले को आत्मिक बल दे। जो लोग पाप और बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, उन्हें आजादी दे। जो लोग गलत संगति में पड़ गए हैं, उन्हें वापस अपने मार्ग पर ला। जो लोग अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, उन्हें नया जीवन दे पिता परमेश्वर। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख, अन्याय और अत्याचार से पीड़ित है, उन पर दया कर। अनाथ का सहारा बन, विधवाओं का रक्षक बन पिता।
गरीबों की सहायता कर, जिसके पास कोई नहीं उनके लिए तू पिता बन जा मेरे यीशु राजा। पिता आज की रात तू हमारे घरों पर अपनी सुरक्षा हाथ रख, हमारे दरवाजों के बाहर अपने स्वर्गदूतों की पहरेदारी लगा दे। हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुरे स्वप्न और हर अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से दूर कर दे। हमारी नींद को शांति से भर दे और हमारी आत्मा को विश्राम दे पिता परमेश्वर। हे जीवित परमेश्वर, जैसे तूने अय्यूब की कहानी को दुख पर समाप्त नहीं होने दिया, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे जीवन की कहानी भी हार पर समाप्त न होने दे। जहां लोग अंत देखते हैं पिता, वहां तू नया आरंभ कर दे मेरे राजा। जहां केवल आंसू दिखाई देते हैं, वहां तू आनंद की सुबह ला। पिता हम विश्वास करते हैं तू अभी भी कार्य कर रहा है, तू अभी भी टूटे हुओं को उठाता है, तू अभी भी बंद दरवाजे खोलता है, तू अभी भी चमत्कार करता है। इसीलिए पिता परमेश्वर तुझे चमत्कार करने वाला पिता परमेश्वर कहता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कहा जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता मेरे पिता परमेश्वर, वो काम मेरा यीशु राजा तू करता है। हालेलुया। इसलिए आज रात हम अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हमारा परिवार, हमारे सपने, हमारा जीवन, हमारा बिजनेस, हमारे भाई बहन, सब तेरे पवित्र पवित्र महापद हाथों में है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज रात तू सब और जो भी कोई जब इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, तू टच कर परमेश्वर, उसके जीवन से हर एक संकट को निकाल। जैसे तूने अय्यूब को उसका परमेश्वर, तू आज हमें और हर एक सुने वाले को दुख और संकट से बाहर निकाल पिता परमेश्वर। हमें स्वतंत्र कर हर एक परेशानी से, दुख से, संकट से। यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में हम याद हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय मसीह की।